ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर करके 180 का, तो 180 का अगर फैक्टर किया जाएगा तो 2 90 हो जाएगा, 2 का 45 हो जाएगा, 9 का 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमको ऐसा कोई नंबर लेना है कि जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पे 180 आए और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 18, तो इसमें से दो संख्या ले लेते हैं, 5 दूना के 10, 9 दूना के 18, 18 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है। तो नंबर ही रख लेते हैं अपना, x² - 80x + 10x - 180 = 0। एक बार इसको साथ में ले लेते हैं। तो x = हो जाएगा x - 80 प्लस x का 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 180 = 0। तो एक बार x - 80 और एक बार x + 10 बराबर के 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 और माइनस का मान में 10। तो यानी कि अगर हमको x का वैल्यू कितना निकल गया, 18 निकल गया, और एक दूसरा का वैल्यू क्या निकल गया, -10। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाली वैल्यू तो हम लोग लेंगे नहीं, इसमें हमेशा प्लस वाली वैल्यू ली जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। अब हम आते हैं, अगर हमको पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी निकल गई, 18, क्योंकि हमने x को कितना माना था, बड़ी संख्या। तो अब बड़ी संख्या अगर हमने निकाल लिया है तो छोटी संख्या निकाल लेते हैं। जबकि छोटी संख्या हमको कितना है, छोटी संख्या हमको कितना दिया है, बड़ी संख्या का 8 गुना और इसका वर्ग है, तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 8 × x। तो 8 × x का मान कितना है, 18। तो 18 रख दिए। इसको अगर बाहर निकाला जाएगा तो 4 दूना के 8 और 9 दूना के 18। तो 2 से 2 एक ठो पेयर बाहर निकलेगा, 4 में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, 9 में से एक ठो 3 बाहर निकलेगा। तो 4 3 12, यानी कि हमारी जो छोटी संख्या है वो कितनी हो गई, 12। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा अगर लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट लाएं, ताकि उनका मैथ भी जो भी अभी तक जो पीछे छूटा हो वो भी उनका इंप्रूवमेंट हो जाए, ताकि मैथ में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, हमको यहाँ पे दिया गया 3x² - 2 करड़ी में 6x + 2 = 0 का हमको क्या निकालना, मूल। एक क्वेश्चन आपको तो कन्फर्म है मूल आपको निकालना ही चाहिए। मूल का मतलब हमको गुणनखंड विधि से यहाँ पे मूल निकालना पड़ेगा। तो मूल निकालने के लिए पुराना मेथड, चाहे कोई सा भी, गुणा करने पे 6 आना चाहिए और यहाँ पे जोड़ने पे 2 करड़ी में 6 आना चाहिए। हमें कोई ऐसा 2 नंबर लेना पड़ेगा जो गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2 करड़ी में 6। अगर हम बात करें 2 करड़ी में 6 की, तो करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 करड़ी में 6 आ जाएगा। सिंपल सा एकदम है, बस इसको फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर देते हैं। तो 3x² माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x + 2 = 0। कितना गया, 0। गुणनखंड करना सीख लें। गुणा करने पे 6 और यहाँ पे माइनस, अगर माइनस होता तो घटाने पे, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे, यानी जोड़ने पे 2 कड़ी में 6 आना चाहिए और घटाने पे गुणा करने पे 6 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 और गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे 2 कड़ी में 6 आना चाहिए। हमको एक ही नंबर हमारे पास है, कड़ी में 6, कड़ी में 6, 2 बार इसी को ले लेते हैं। तो 3x², अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, और एक बार कड़ी में 6 का कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कड़ी में 3x बचेगा, अब माइनस यहाँ पे कड़ी में 2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कड़ी में 3 बच जाएगा, x प्लस कड़ी में 2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक है, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 एक बार, और एक बार करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 एक बार, बराबर के 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 करड़ी में 3 करड़ी में 2 करड़ी में 3। हमको दोनों मूल प्राप्त हो गए, और दोनों मूल हमको ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनकी वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर इसका विविधकर अगर हमको निकालने के लिए बोलता तो हमारे क्या होते हैं, विविधकर यहाँ पे मूल समान हो जाते, यानी कि d इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तभी तो यहाँ पे मूल हमको दोनों समान मिले यहाँ पे, ठीक है। जब भी फैक्टर आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अंडर रूट में दे दिया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नहीं तो आपको वैसे अगर नॉर्मल में आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन हमको 4 नंबर के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया गया 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर अगर 16 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग है तो जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं तो हमारा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे 2 वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग ए हो गया और एक वर्ग ए हो गया। मान लेते हैं इसका साइड x हो गया, इसका कितना हो गया, y हो गया। हमने दोनों की भुजा मान लेते हैं कि x है और दूसरे कितना y है। अब प्रश्न के अनुसार जो हमको दिया गया है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें, दिया गया उनके परिमापों का अंतर कितना है, 16 मीटर। तो इनका परिमाप 4x अंतर दिया है तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हमको एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमको दिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमको सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे और वहां से क्वाड्रेंट इक्वेशन हमको मिल जाएगा। रखते हैं, तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 400, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर और 2 चौके 8y, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा, और इसको 16 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 384 बराबर के 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए तो अभी 2 से काट सकते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 एकम 2 दूना 18 2 दूना के 4 बराबर के 0। हम यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने में मास्टर आदमी बनना होगा। अगर नहीं बने हैं तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे नंबर लेना है जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 192 आना चाहिए और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 192 का यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 24, 2 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। अब यहीं से हमको क्या करना, नंबर कोई फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। करते हैं। तो 8 दूना के 16, 3 दूना के 6 दूना के 12, यानी कि 12 और 16, हाँ ठीक है, सही रहेगा। 16 और 12, यानी कि 16 में 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो